ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु कृपा है इतनी बरसी। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना दिया। पलकों से उठाकर मोती आँखों का बना दिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नज़र के प्यासे, नज़रों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ओम शांति। आपको परिचय तो मेरा भाई जी ने दे दिया। लौकिक नाम अंजना है और अभी प्रेजेंटली मैं पालमपुर में पोस्टेड हूँ। अभी रिसेंटली 8 फ़रवरी को मेरा प्रमोशन हुआ था। उससे पहले मैं कैप्टन थी। 7 साल हो गए फ़ौज में नौकरी करते हुए। तो जैसा कि अभी वाणी में भी दीदी ने भी अनुभव में भी बताया और भैया ने भी बताया कि छोटे छोटे होते हैं उनके सामने। तो मैं 6th में थी तब मम्मी पापा ज्ञान में आए थे, तो उनके पीछे पीछे हम भी। बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। अपने माँ बाप को देख के बच्चे वही चीज़ें करते हैं फॉलो जो उनके सामने उनके बड़े करते हैं। तो अभी जैसे अब मम्मी पापा ज्ञान में थे, इधर उधर की बातें नहीं, पड़ोसी ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये कपड़े पहने, वो चीज़ घर में वातावरण नहीं मिला, वैसी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है शुरू से। तो जैसे कहते हैं ना कि भैया कह रहे थे अभी कि इतने छोटे छोटे थे हमारे पास आते थे। तो मेरे यहाँ पे स्कूलिंग मेरी कांगड़ा में हुई है, GAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो सुबह आते थे, स्कूल जाते थे, उसके बाद आना है, 1-2 बजे छुट्टी हो जाती थी। फिर आके थोड़ी देर सेंटर पे सेवा करनी, फिर ट्यूशन भैया के पास ही पढ़ते थे। भैया और छोटे भैया उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, बायो की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की। तो मतलब घर जाते जाते फिर 5 बज जाते थे, फिर वापस सेंटर पे जाना, थोड़ी बहुत सेवा करके घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते थे। तो मम्मी कहते थे तू तो घर में बस सोने आती है, उधर ही रहा कर। तो मतलब कि अब जब हमारी बुद्धि जो है ना वो छोटी एज से अगर सही जगह पे लगी हो। अब बाबा के साथ जुड़े हुए थे, मुरली सुनते रहते थे, भैया से भी, क्योंकि ट्यूशन में भी भैया के पास ही जाना है, क्लास में भी भैया के पास ही आना है, दीदी के पास ही आना है। तो आलतू फालतू बात कोई कानों में पड़ी नहीं, तो उधर बुद्धि गई नहीं। अपना पढ़ाई में और सेवा में बाबा की तरफ ध्यान था। यही था कि कुछ करना है, या तो आश्रम जाना है या फिर अगर नौकरी करनी है तो कुछ ऐसी करनी है कि मतलब जिसका रुतबा हो कुछ। तो फिर 12th ख़त्म किया। वही 12th के बाद में फिर
जब कोर्सेज़ की बारी आई तो पहले स्टार्टिंग में ये था कि मुझे निफ्ट करना है, फिर सबने बोला कि निफ्ट तो मतलब कपड़े तो कोई भी सिल लेगा। अभी निफ्ट एक्चुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, उसमें बहुत कुछ आता है। जैसे अब आपकी ये कपड़े नीचे रखे हुए हैं, दरी पड़ी है, जो दीदियाँ साड़ी पहनती हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, पर्दे, हर चीज़, जूता चप्पल पर्स, मतलब हर चीज़ की एक टेक्नोलॉजी है बनने की। पर अब क्योंकि हिमाचल इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लोग यहाँ के पहले के, तो उनको यही लगता है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग मतलब कपड़े ही सिलना होगा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अभी इनको लगता है कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है, इतनी इंटेलिजेंट है, और ये दर्जी तो 1 महीने में। मैंने कहा बताती हूँ मैं ब्रह्मा कुमारी क्या कर सकते हैं 15 दिन में अभी क्योंकि पढ़ाया था, इतना अच्छा बेस मेरा ऐसे भाइयों ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। तो 15 दिन में मैंने तैयारी करी। मेरा पहले अटैम्प्ट में मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे। एक मेरा आयुर्वेदा का दिया था मैंने, वो मुझे उसका ज़्यादा स्कोप लगा नहीं, तो मैंने नर्सिंग में ज्वाइन किया। अब वहाँ पे भी जाके मतलब चैलेंज तो अब देखो बाबा के हैं पहले से बने हुए, तो पहला तो चैलेंज यही आता है खाने का कि हॉस्टल में खाना कैसे खाएं, वो प्याज वाला, वो तो मतलब सूखी रोटी और चावल कभी चाय के साथ कभी ऐसे खाती थी। फिर धीरे धीरे उसका सेहत पे असर पड़ा, बीमार हो गए। फिर परमिशन लेके प्रिंसिपल से लड़के वो मैं वहाँ पंथा घाटी सेंटर था, तो 3rd ईयर में वहाँ शिफ्ट हो गई मैं। तो वहीं से अप डाउन करती थी, वहीं पे सेवा भी। पर मुझे मतलब पता नहीं चला, मेरी मेहनत नहीं लगती थी कभी भी पढ़ाई में ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूरा पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, पर उनका रिजल्ट नहीं आता इतना। तो ये बाबा का आशीर्वाद है, बाबा की लगन की वजह से कि मतलब मैंने मेहनत कम की, मुझे फल ज़्यादा मिला हमेशा। वो स्कूल में यहाँ पे भी 10th तक 12th तक, फिर आगे ग्रेजुएशन में भी। जैसे महीना भर लोग लगे रहते हैं अपना प्रैक्टिकल्स की नोटबुक्स कंप्लीट करने। वहाँ पे ब्रह्मा भोजन होता था, रैलियाँ होती थी, उसके बीच में मैं सेवा भी करती थी, और वहीं जो 2 घंटे का ब्रेक उसमें अपनी असाइनमेंट्स बनाती थी, और 3 दिन में मेरी असाइनमेंट्स ख़त्म हो जाती थी, मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो ये मतलब एक बाबा की तरफ लगे रहने का एक प्लस पॉइंट है। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने एग्ज़ाम दिए। अब स्टार्टिंग से यही था कि मुझे आर्मी में ही जाना है, क्योंकि पापा भी फ़ौजी बैकग्राउंड से ही हैं, तो मुझे फ़ौज में ही जाना है, यही था स्टार्टिंग से। तो अब एग्ज़ाम दिए मैंने, स्टेट का एग्ज़ाम हो गया मेरा, स्टेट का गवर्नमेंट का एग्ज़ाम। क्योंकि बाबा हम क्या है ना, जैसे स्कूल से या फिर हमें कॉलेज में जैसे घर से खर्ची मिलती है, हमें फ़ीस दे देना, ये कर देना, वो कर, जो थोड़ा बहुत 10-20 रुपये बच जाते थे ना, तो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं रखा। बस ये कि भंडारी में क्या जाता है, अब मैं सेंटर जा रही हूँ तो और कुछ ना सही एक दूध का पैकेट ही आ जाएगा 20 रुपये में, चलो वही सही है ना। तो बाबा को जैसे हमने दंत कथाओं में सुना हुआ है ना कि सुदामा ने क्या दिया, एक मुट्ठी चावल, उसके बदले में बाबा मतलब श्री कृष्णा ने उनको कितना कुछ दे दिया 3 मुट्ठी चावल के बदले। तो वैसे ही हम अगर बाबा की भंडारी में 1 रुपया, बाबा ये नहीं बोलते कि हम आप पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, है ना, या आपके पास जो भी है सब कुछ बेच बाच के मेरे नाम कर दो, पर आप अपने सामर्थ्य से, अगर मेरे सामर्थ्य में 100 रुपये हैं, हो सकता है मेरे साथ वाले के सामर्थ्य में 1000 रुपये के बराबर हो वो, या किसी के पास उतने सामर्थ्य का 1 रुपया हो, तो हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम जितना करते हैं उसके बदले में बाबा हमें तुरंत इतना दे देते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि बाबा ने तुरंत ही इतना दे दिया, भी आगे 21 जन्म भी तो पड़े थे, तो वहाँ तक रहने देते, अभी नहीं देते। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब उन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी मेहनत बहुत कम लगी हमेशा। तो बाकी भी मैंने और भी लड़कियों को देखा है साथ में, कभी मतलब लड़कों के साथ घूमना, कोई दारू भी पीते हैं ऐसे, पर मतलब मुझे सारे यही बोलते हैं शुरू से कि ये अलग ही है। अभी यहाँ पे जॉब में भी मेरे को 7 साल हो गए, अब वही है, खाने की परीक्षा तो यहाँ पे भी आई, पर वो मुझे थोड़ा पापा ने काउंसिल कर दिया कि नौकरी करनी है अगर, तो थोड़ा बहुत कर लो कॉम्प्रोमाइज़। तो खाने पीने में ये पार्टी वार्टी में खाना पड़ जाता है, वैसे मैंने क्वार्टर लिया हुआ तो मैं अपना ही बनाती हूँ, और बाकी आलतू फालतू चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से दूर। तो वो बाबा ने बचा के रखा है अभी तक। और एक चीज़ जो मुझे बोलनी है वो ये कि अभी जैसे भैया भी बता रहे थे, दीदी भी बता रहे थे कि बाबा के होके आप जो संकल्प करते हो ना, वो शक्ति आ जाती है। और कई बार मुरली में भी आता है कि जो ब्राह्मण बच्चे हैं, अगर आप कुछ बोल दो, बोलते हैं ना कि ब्राह्मणों की बात जाती नहीं है, कटती नहीं है बात, जो स्पेशली वो चीज़ें दंत कथाओं में श्राप के लिए बोला जाता है कि उनकी दुआ और बद्दुआ खाली नहीं जाती, तो वो हम ही हैं, क्योंकि हम
हमारी बुद्धि इतनी प्योर है, इतनी क्लियर है बाबा की याद में रहने की वजह से, तो उस चीज़ में अपने आप शक्ति आ जाती है जो हम बोलते हैं। तो इसलिए तो बोलते हैं कि कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, अपने लिए भी नहीं, किसी और के लिए भी नहीं। जैसे अब हम रहते तो इसी दुनिया में हैं, हमारे भी आस पड़ोस वाले हो सकता है कोई ऐसे मित्र संबंधी रिश्तेदार ऐसे हों जो हम पे जुल्म करते हो, नेगेटिव हों, एंटी हों, तो अगर हम उनके लिए बद्दुआ दे देंगे तो फिर वो हमने काली बॉल फेंक दी, हमारे पास भी आएगी कल को वापस, है ना, दीवार से टकरा के। तो हमने एक तो उनके लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, और हमने जो भी उनको दुआ ही देनी है, चलो कोई बात नहीं, इसका कर्म है, हम देख लेंगे, अपना हमारा सेटल हो गया। तो एक वो चीज़ जो है हमें वो देखनी है अपने लिए। तो मैंने आज तक ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि बाबा की याद में जो संकल्प कर दिया वो हो जाता है। नौकरी के लिए भी, मतलब मेरे को नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ा, मैंने पहले स्टेट गवर्नमेंट का दिया, वो हो गया, फिर उसके स्टेट गवर्नमेंट में 2 दिन ज्वाइन किया था, फिर आर्मी वाला कॉल लेटर आ गया। अभी ये था कि शॉर्ट सर्विस है पहले, तो जो लोग जलने वाले हैं वो ऐसे भी बोलते थे कि चलो ठीक है, 5 साल, कितने साल कर लोगे, 14 साल कर लोगे, 5 साल, 10 साल, 14 साल, उसके बाद तो वो क्वेश्चन मार्क की तुम पता चलता है कि तुम जलते हो इसलिए तुम ऐसे बोलते हो। ऐसा भी तो है कि पासा पलट भी सकता है, हो सकता है रेगुलर हो जाए। फिर उसी बीच में मैंने एम्स का एग्ज़ाम दिया था, वो भी मेरा मेरिट में निकल गया फौज में आने के बाद ही, तो मेरा एम्स ऋषिकेश का भी हो गया। पर फिर मम्मी पापा ने बोला कि अभी तुम्हारी है एज, तुम दे लो और एग्ज़ाम, और इसका इंटरव्यू का देखो। वो इंटरव्यू दिया मैंने और फिर वो परमानेंट कमीशन भी हो गया। अब जो लोग उंगली उठाते थे कि शॉर्ट सर्विस ही है, उनका भी अपने आप मुंह बंद हो गया। तो वो बाबा, मतलब बाबा ना अपने आप देता रहता है वो हमें, धीरे धीरे, हमें दिखती नहीं है कई बार चीज़ें। ये तो मतलब प्राप्तियाँ बहुत कम है, लौकिक प्राप्तियाँ। इसके अलावा आप अब जैसे बोलते हैं बाहर का नहीं खाना है, बाहर लोग वैष्णो देवी, क्योंकि मैं हेल्थ सेक्शन में हूँ, हमारा यूनिट के वहाँ हेडक्वार्टर के लोग, वो लोग गए वैष्णो देवी। अब वहाँ पे उन्होंने, अब आप सोचो वैष्णो देवी जा रहे हैं तो कोई यही सोचेगा वैष्णव ढाबा है तो साफ़ सुथरा ही खाना होगा। 10-20 लोग जितने भी अफसर, उनकी फैमिली गए थे, सब टाइफाइड लेके आए, सब वॉमिटिंग, लूज मोशंस, इसके सिम्टम, डिहाइड्रेशन, हफ्ता भर एडमिट रहे। तो बाबा देखो हमें कितनी सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। बाहर का नहीं खाना है, अनहेल्दी खाने से हम बच जाते हैं, है ना। अब वो खाना किस मेंटालिटी में बनाया गया है, हो सकता है खाना बनाने वाला किसी डिप्रेशन में हो, या कोई नेगेटिव चीज़ सोच रहा हो कि आज तो मेरी वाइफ से लड़ाई हुई है, मैं बताता हूँ उसको, घर जाके मैं 2 थप्पड़ मारूंगा। खाने वाला जहाँ भी जाएगा, वो मंदिर जा रहा है खाने वाला, और वो किस मेंटालिटी के साथ जाएगा, फिर वहाँ पे आक्रामक प्रवृत्ति आ जाएगी। तो बाबा हमें कितनी सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं। डेली हम मुरली सुनते हैं तो हमारे सामने दिन में कितने सारे पेपर आने होते हैं, पर हमें पहले ही वो चीज़ पता होती कि नहीं, मुरली में बाबा ने ऐसे कहा था, तो पक्का कोई इंडिकेशन है, हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो हमारी जो बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकेगी, तो हमारी संकल्प में वो शक्ति आएगी कि जो हम चाहते हैं हमें वो चीज़ मिल जाएगी, और वो इमीडिएट भी होता है। कई बार मेरे को क्वार्टर नहीं मिल रहा था यहाँ पे, तो क्वार्टर का बड़ा इशू था, मुझे मेस में खाना पड़ रहा था। खाना मेस में तो खाना फिर वैसे ही बनेगा मजबूरी में। तो फिर मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा अब मेरे से नहीं खाया जाता खाना, ये आपको भी वही खाना पड़ेगा, आप देख लो क्वार्टर का आप अपने आप। फिर वो हफ्ता भी नहीं लगा, मेरे को क्वार्टर मिल गया। तो ऐसा है कि आप बाबा को बोलो, बाबा आपको तुरंत उसका वो रिप्लाई दे देंगे, बट आपको अपना मन उनके साथ में रखना पड़ेगा सच्चा, क्योंकि एक गाना भी है ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अपना दिल सच्चा रखना पड़ेगा, तभी फिर साहब राजी होगा। और वैसे भी बाबा तो हमारे हैं ही भोलेनाथ, इतने भोले हैं कि थोड़े से में भी बाबा, मतलब भक्ति मार्ग में भी बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं, जो जहर है उससे ही खुश हो जाते हैं। तो हम तो फिर बाबा को जब हम अपने आप को, अपने संकल्प देंगे, अपने आप को देंगे, तो फिर बाबा क्यों, वो भोलेनाथ जब बेलपत्र से खुश हो जाएगा तो हमसे खुश नहीं होंगे क्या। हमने तो इतना उनको भक्ति मार्ग में इतना ढूंढा, इतना उनके लिए काशी कलवट गए, क्या क्या नहीं किया। तो वो हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम तो उनके सगे बच्चे हैं ना, मतेले बच्चे हैं, सौतेले नहीं है, तो हमारे लिए तो करेंगे ही। बाबा की मदद तो हर स्टेप पे बाबा की मदद है। अभी जैसे मेरा आर्मी का, मैंने रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, मेडिकल भी हो गया, वहाँ मुझे हाइट के लिए निकाल दिया उन्होंने। वो डॉक्टर को रूल्स पता नहीं थे, और मतलब उसके 5 किलोमीटर साथ में एक और हॉस्पिटल है, दिल्ली में 2 हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल। तो मेरी हाइट है 147 सेंटीमीटर्स। अगर मेडिकल पूरा क्लियर है
तो 1 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलती है। रिक्वायरमेंट थी 148, मतलब 148 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट थी, मेरी 147 थी। पर उस डॉक्टर को रूल पता नहीं थे, उसने बोला 152 लेते हैं, तुम्हारी तो कम है, रिलैक्सेशन देके भी नहीं होगा। अब साथ ही में 5 किलोमीटर दूर एक और हॉस्पिटल है, वो 147 वाले को भी फिट कर रहे हैं। फिर उसके लिए फिर री अपील भरी। मतलब बाबा से वो विल पावर बहुत है मुझ में, विल पावर बहुत है मुझ में, निश्चय बहुत है। और मैंने बाबा को तब भी बोल दिया, मैंने कहा अगर आपको लगता है कि ये वर्दी मेरे लायक है या मैं इस वर्दी के लायक हूँ तो आपने कराना है क्लियर। 1 महीना लगा, मैंने उधमपुर में री अपील भरी, 1 महीना लगा। वो जहाँ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उधमपुर वालों की कि वो रूल्स पता करके देते, पर रूल्स भी मुझे खुद ही पता करने पड़े। हर शुक्रवार को हम निकल जाते थे रात को, मैं और पापा, सैटरडे को वहाँ पहुँचते थे और संडे को वापस। इतनी ठंड में, मतलब 2016 नवंबर की बात है ये, तो मतलब इतनी ठंड में ठिठुरते हुए हम वहाँ पहुँचते थे। सुबह इतनी तेज़ हवा, ठंडी ऐसे चलती थी, बिना खाए पिए इतनी दूर, और पापा के घुटनों में दर्द। तो फिर मुझे यही था कि बाबा अगर ये वर्दी है मेरे लायक या मैं इस वर्दी के लायक हूँ, आपको लगता है तो आपने देखना है। फिर लास्ट डेट से 2-3 दिन पहले किसी ने खुद ही मुझे रूल्स बता दिए। वो कलकत्ता से थी, मेरे साथ ही आई थी इंटरव्यू में। तो जो चीज़ होनी होती है, हमारी परीक्षा लेती हैं कुछ चीज़ें ना, कि आप डगमग तो नहीं होते उस चीज़ में। कि अब दिल छोटा करके मैं नहीं जाती, 3 चक्कर लग गए, 4 चक्कर लग गए, दिल छोटा करके मैं नहीं जाती अपनी अपील के लिए, तो आज मेरा मतलब मेजर का रैंक नहीं होता, आज किसी और का होता ये रैंक। तो पहली बात तो हमारे टेस्ट आते हैं, पर वो टेस्ट में हमें कभी भी डगमग नहीं होना है। फिर सेम चीज़ खाने के लिए भी, तो बाबा, ऐसा नहीं है कि बाबा परीक्षा लेते हैं, वो तो हमारे ही कोई बन जाती हैं सर्कमस्टांसेस कि हमें वो परीक्षा में उतरना पड़ता है, पर हमें पास होना है या फेल होना है वो फिर हमारे ऊपर है। और बाकी पालना, मुझे बहुत जगह की पालना मिली है यहाँ पे। बचपन तो मेरा कांगड़ा में ही गुजरा है, फिर शिमला में, फिर असम में मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ पे, अभी पालमपुर में हूँ, वहाँ की पालना है, यहाँ की भी है साथ साथ में। और मतलब बिना किसी कांटेक्ट के भी पहली बार जाते हैं, तब भी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पहली बार गए हुए हैं। कोई भी हेल्प चाहिए हो आप हमारे पास आना, कुछ भी चाहिए हो भी। मेरे को खाने पीने का इशू हो रहा था तो मुझे पालमपुर वाले भाई बहन सब ऐसे बोलते, कोई बात नहीं आप इधर से खा लिया करो, आपको सिलेंडर चाहिए, गैस चाहिए, आप इधर से ले जाओ। तो ऐसा है कि हम, क्योंकि हम जब हम परिवार को अपना मानते हैं तो परिवार भी हमें अपना मानता है। ये लौकिक परिवार जैसे नहीं है, सहयोग सिर्फ बाबा का ही नहीं मिलता है, सहयोग परिवार का भी मिलता है। तो अगर हम इनको अपना मानेंगे तभी हमें अपनापन मिलेगा। अगर हम दूर दूर से नहीं, बहनें तो चिट्टी साड़ी पा के बहनें हमें भी ऐसे बना देंगी, है ना, तब फिर जब हमारी थिंकिंग वैसी है तो हम वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी कभी भी। वो जो अनुभव है बहनों का प्यार, वो हमें नहीं मिल पाएगा कभी भी, क्योंकि प्यार आप अनुभव करने के लायक पहले बनना पड़ेगा हमें। जब हम उस चीज़ के लायक नहीं बनेंगे तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी कभी भी। बाकी अनुभव तो बहुत सारे हैं। कभी कोई एक्सीडेंट से बच जाता है, किसी एक्सीडेंट से बच गए, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। हमें लगता है ना कि मतलब ऐसा कभी मतलब एक बार मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो आगे मतलब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। एक बार मेरा आई कार्ड गुम हो गया था। फौज में बोलते हैं आई कार्ड गुम हो गया तो मतलब आप मर गए। आई कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, जिंदा होने की निशानी। और वो आई कार्ड टेम्परेरी था, वो आई कार्ड मेरा गुम हो गया। बट हमने जिस गाड़ी से जाना था वहाँ ट्रांजिट कैंप में, ये मेरी पहली पोस्टिंग, पहली छुट्टी जब मैं घर आ रही थी तब की बात है ये। तब आई कार्ड गुम हो गया। तब तो बाबा तो तब भूला हुआ था, क्योंकि वही था, आई कार्ड गुम हो गया, आई कार्ड ढूंढो। पूरा ट्रांजिट कैंप मतलब 250-300 लोग लगे हुए थे जो रेस्ट कर रहे थे नाइट ड्यूटी के बाद, सब मेरा आई कार्ड ढूंढ रहे हैं। पर वो बाबा मुझे टचिंग करा रहे थे मेरा आई कार्ड कहाँ होगा। पर वो आई कार्ड गुम किस लिए हुआ था, क्योंकि आगे हमने जिस जगह से जाना था ना, वहाँ आगे 5 किलोमीटर दूरी पे कुछ 150 या 500 किलो RDX वहाँ पे बरामद हुआ था। तो अगर हम वहाँ से जाते या वैसा कुछ ब्लास्ट वगैरह हो जाता, तो बाबा ऐसे बहुत सारी चीज़ों से बचाते हैं हमें। तो वो हमें उस टाइम समझ नहीं आती ना, हम सोचते हैं फ़्लाइट मिस हो गई, इतना नुकसान हो गया, जान तो बची, जान बची तो लाखों पाए। तो वो चीज़ें हमें इमीडिएटली समझ नहीं आती, पर थोड़ा सा अगर हम शांत रहे ना, बाबा पे विश्वास रहेगा तो हमें समझ आएंगी वो चीज़ें।
और बाकी कभी भी मतलब मैंने अपने में जो नोटिस किया है वो ये कि कोई बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी तब भी मैं दिल छोटा नहीं होता है मेरा, तो वो बाबा की वजह से ही है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो दिल छोटा नहीं करना है, आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। तो मतलब दिल छोटा करके हम क्या करते हैं, किसी को बद्दुआ दे देंगे, है ना। जब दिल छोटा नहीं होगा तो वो वैसे जो सूक्ष्म टाइप के पाप हैं उससे भी बच जाते हैं। थैंक यू।